Hello friends, welcome back to Rahul English Study. Now we discuss next figure of speech today. तो फ्रेंड्स, समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं फिगर ऑफ स्पीच। क्या है फिगर ऑफ स्पीच? क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच। तो क्लाइमैक्स कहते हैं उत्कर्ष। तो क्या है क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच? क्लाइमैक्स इज द सीरीज ऑफ आइडिया इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। तो क्लाइमैक्स आरोही क्रम में, महत्वपूर्ण आरोही क्रम में विचारों की एक श्रृंखला है, अर्थात जो कि एक क्रम में रहते हैं। तो क्लाइमैक्स क्या है फ्रेंड्स? क्लाइमैक्स आरोही क्रम में विचारों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला होती है, जिसे किसी सेंटेंस में जो क्रमिक शब्द दिए होते हैं, शब्दों यानी क्रमिक विचारों की श्रृंखला होती है, जो कि उसमें क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स। सिंपल, इरेक्ट, सेवर, ऑस्टियर, सबलाइम। सिंपल सरल, इरेक्ट सीधा, और सेवर गंभीर, ऑस्टियर कठोर, सबलाइम उदात्त। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देख रहे हैं इस लाइंस में क्या है? क्लाइमैक्स। इसको क्लाइमैक्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थात इसमें क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट है क्या है? आई केम, आई सा, आई कंकॉर्ड। आई केम, आई सा, आई कंक्वायर्ड। तो मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये विचारों का जो क्रम है, ये महत्वपूर्ण विचारों का क्रम है, तो इसलिए यहाँ क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट में देखते हैं आई। नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड है आई लाफ, आई रन, आई लीप, आई सिंग, आई डांस फॉर जॉय। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी देख रहे हैं कि मैं हंसता हूँ, दौड़ता हूँ, छलांग लगाता हूँ, गाता हूँ, खुशी से नाचता हूँ। तो यहाँ भी क्या है? क्रमिक विचारों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो फ्रेंड्स, इसलिए इसमें क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे। नेक्स्ट पर डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स क्या होता है? एंटी क्लाइमैक्स विरोधी, यानी विरोधी चरमोत्कर्ष, यानी एंटी क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच। डेफिनेशन को समझते हैं फ्रेंड्स। तो एंटी क्लाइमैक्स इज आ ludicrous descending order of the series of idea। क्या है डेफिनेशन? एंटी क्लाइमैक्स इज ए ludicrous ascending order of the series of idea। इसका मतलब क्या है? भाव ये है कि फ्रेंड्स, ये एक अजीब गरीब, यानी एंटी क्लाइमैक्स एक अजीब अवरोही क्रम विचारों की श्रृंखला होती है, जिसे हम एंटी क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं।
एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल क्या है? ही लॉस्ट हिज वाइफ, हिज डॉटर, हिज सन्स एंड हिज वॉच ऑल एट वंस फैल वो सूप, फैल सूप। तो फ्रेंड्स या इसको वूप पढ़िएगा एस को साइलेंट करके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने, तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि इसमें है एक अजीब अवरोही क्रम में विचारों की श्रृंखला है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपने पुत्रों और अपने को खो दिया। फिर क्या है? देखो वॉच ऑल, देखो सब एक झटके में गिर पड़े। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है? यहाँ पे एंटी क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि यहाँ एक अजीब अवरोही क्रम विचारों की श्रृंखला है। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हियर दाउ ग्रेट अन्ना whom थ्री रियल ओबे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ये एंटी क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट इसकी हिंदी भी देख लेते हैं। अगर हिंदी, यहाँ हे महान अन्ना जिनका 3 लोकों का पालन होता है, 3 लोकों में पालन होता है, ये 3 लोकों का पालन होता है। दोस्त समटाइम्स कॉन्सियल टेक एंड समटाइम्स टी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है? ये जो है यहाँ पर अजीब जो है, अजीब आरोही क्रम विचारों की एक श्रृंखला है। तो आप देख सकते हैं कि ये एंटी क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच है। इसी प्रकार से इसमें एंड दाउ डलहौजी द ग्रेट गॉड ऑफ वार, लेफ्टिनेंट कॉलोनल टू द अर्ल ऑफ मार। तो फ्रेंड्स इसमें यहाँ भी क्या है? ये एंटी क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है इन्यूंडो। तो इन्यूंडो फिगर ऑफ स्पीच में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स इन इन्यूंडो a thing is hinted without saying it plainly। तो फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इन इंडियंडो में, यानी इन इंडियंडो में किसी बात को बिना स्पष्ट किए ही संकेत कर दिया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है? इन्यूंडो फिगर ऑफ स्पीच होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स। डियर स्टूडेंट्स, ही डिड नॉट कंसल्ट फिजिशियंस फॉर ही होप टू डाई विदाउट देम। यानी उसने चिकित्सकों से परामर्श नहीं किया, क्योंकि वह उनके बिना मरने की आशा कर सकता था। तो आई होप दैट कि आपको ये फिगर ऑफ स्पीच
समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इन्यूंडो फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि यहाँ जो है किसी बात को बिना स्पष्ट किए ही संकेत कर दिया जाता है। इसी प्रकार से सेकंड देखते हैं, देयर आर 2 टाइम्स इन मैंस लाइफ व्हेन ही शुड नॉट स्पेकुलेट व्हेन ही कैन नॉट अफोर्ड इट एंड व्हेन ही कैन। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि मनुष्य के जीवन में 2 बार ऐसे अवसर आते हैं जब उसे अटकलें नहीं लगानी चाहिए और जब वह इसे वहन नहीं कर सकता और जब वह कर सकता है तो उस समय भी अटकल नहीं लगानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप दैट कि आपको ये इन्यूंडो फिगर ऑफ स्पीच समझ में आया होगा। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं। नेक्स्ट पर डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, पेरीफ्रेजिस और सर्कमोल्यूशन। पेरीफ्रेजिस और सर्कमोल्यूशन। तो डेफिनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। इन पेरीफ्रेजिस और सर्कमोल्यूशन में क्या होता है? अ थिंग इन पेरीफ्रेजिस और सर्कमोल्यूशन, a thing is presented in a roundabout expression. It means, कहने का भाव ये है फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, कि पेरीफ्रेजिस या सर्कमोल्यूशन में अभिव्यक्ति के बारे में एक बार में एक चीज प्रस्तुत की जाती है, यानी एक बार में एक चीज़ को प्रस्तुत किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। आ 2 एज्ड वीपन। इट मीन्स एक 2-धारी हथियार। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ क्या है डियर स्टूडेंट्स, अव्यक्त के बारे में एक बार में एक चीज़ को प्रस्तुत किया गया है, यानी नेक्स्ट, सम निम्स देयर आर टू कॉन्शियस ऑफ दियर फेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी पेरीफ्रेजिस सर्कमोल्यूशन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट थर्ड में देखते हैं, इसमें देखने सम निम्स देयर आर टू कॉन्शियस ऑफ दियर फेस। इट मीन्स, वहाँ कुछ अप्सराएं अपने बारे में बहुत सचेत, अपने चेहरे के बारे में बहुत सचेत हैं। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर इम्प्रेसिस सर्कमोल्यूशन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, द व्यूलेस कोरियर्स ऑफ द एयर, यानी हवा दृष्टिहीन कोरियर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, हवा के दृष्टिहीन कोरियर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, पेरीफ्रेजिस एंड सर्कमोल्यूशन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पर डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं, टॉटोलॉजी और प्लियोनज़म। टॉटोलॉजी और प्लियोनज़म।
इन टोटोलॉजी फ्रेंड डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन टोटोलॉजी और प्लियोनज्म द सेम फैक्ट और आइडिया इज रिपीटेड इन डिफरेंट वर्ड्स। कहने का भाव ये है कि टोटोलॉजी और प्लियोनज्म में एक ही तथ्य या विचार को अलग अलग शब्दों में दोहराया जाता है। अलग अलग शब्दों में दोहराया जाता है, यानी एक ही तथ्य या विचार को अलग अलग शब्दों में दोहराया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स। आई रिजॉइस्ड एट द हैप्पी साइट। आई रिजॉइस्ड एट द हैप्पी साइट। इट मीन्स, अब यहाँ देखते हैं कि मैं प्रसन्न दृश्य से आनंदित हुआ। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि एक ही तथ्य या विचार को अलग अलग शब्दों में दोहराया जा रहा है। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं फ्रेंड्स, फिगर ऑफ सेकंड सेंटेंस, वो सेकंड लाइन में देखते हैं कि इट इज द प्राइविलेज एंड वर्थ राइट of every citizen in a free commonwealth to be allowed to have a voice in public affairs। तो फ्रेंड्स इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसमें भी क्या है कि एक ही तत्व को या विचार को अलग अलग शब्दों में दोहराया जाता है, दोहराया जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स हिंदी में कि यह प्रत्येक नागरिक का विशेषाधिकार और जन्मसिद्ध अधिकार है। एक मुक्त राष्ट्रमंडल में होने की अनुमति दी जानी चाहिए, यानी सार्वजनिक मामलों में एक आवाज़ के साथ। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, ये टोटोलॉजी और यानी टोटोलॉजी अथवा प्लियोनज्म फिगर्स ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पर डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डियर स्टूडेंट्स, एसोनेंस। एसोनेंस क्या है? डेफिनेशन देखते हैं। इन एसोनेंस वोवेल साउंड आर रिपीटेड इन ए लाइन, यानी एक ही लाइन में कहने का ना, एसोनेंस में स्वर ध्वनियों को एक ही पंक्ति में दोहराया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स। डियर कम, नियर एंड फियर नॉट। कहने का भाव ये है फ्रेंड्स, डियर कम, नियर एंड फियर नॉट। तो प्रिय निकट आओ और डरो मत। इस प्रकार से नेक्स्ट में देखते हैं वात। तो यहाँ पर ये जो वोवेल साउंड है, स्वर ध्वनियाँ हैं नियर, फियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वोवेल साउंड को दोहराया जाता है। इसी प्रकार से सेकंड में बाथ दाई ब्राथिंग, बाथ दाई ब्रेदिंग, ट्रेसिस, मीकेस्ट ईव। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि इसमें भी एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है। इसी प्रकार से इसमें भी थर्ड में पढ़ते हैं। थर्ड में हु हैथ नॉट सीन दी ऑप्ट माइंड टीवी स्टोर amid thy store sometimes whoever seeks abroad my find। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, आई होप दैट आपको ये समझ में आए होंगे कि इसमें फिगर ऑफ यानी एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर
नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस के साथ, प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स वीडियो को पढ़ा करें और कम से कम 2-3 बार वीडियो को पढ़ें, जिससे कि आप 100% क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। एक भी वीडियो में एक भी क्वेश्चन ना छूटने की कोशिश हमारी जारी रहेगी, ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटने पाए, और अपनी बुक्स से भी हेल्प लेते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।